कौशल्या मैया के मन में भाव आयो मैं यशोदा जी से मिलवे गोलोक धाम जाऊं, और यशोदा जी के मन में भाव आयो मैं कौशल्या जी से मिलवे साकेत जाऊं। और यहां दोनों ने अपने लाला गोद में उठाए। वहां कौशल्या जी ने श्री राम जी और यशोदा जी ने ठाकुर जी। दोनों जान लगी और बीच रास्ता में ही दोनों उनकी भेंट है गई एक दूसरे से। आहा, जैसे ही दोनों मिली तो अपने लाला तो नीचे छोड़ दिए, एक दूसरे को हृदय से लगाने लगी, आपस में बैठ के वहीं सघन कुंज में बतियान लगी। और यहां दोनों लाला बिल्कुल एक जैसे, एक जैसी पीतांबरी पहनी है, एक जैसी पाग पहनी है, एक जैसा श्रृंगार है, एक जैसे नेत्र हैं, एक जैसी नासिका, एक जैसी ओष्ठ, एक जैसी माला। आज ठाकुर जी ने जो माला पहनी वैसी माला राम जी ने भी पहनी है। यहां दोनों बालक भी खेल रहे, बालक दोनों नहीं खेल रहे, केवल कन्हैया खेल रहे, राम जी तो चुपचाप बैठे हैं। कन्हैया कभी उनके कान पकड़ ले, कभी उनके हाथ पकड़ ले, ना खेलो मेरे संग। ऐसी लीला चलन लगी। इतने में शाम है गई, और शाम रहती कौशल्या जी बोली, अच्छा बहन फिर मिलेंगे, अब हम चलें? हाँ हाँ आप चलो, मैं हूं चलूं, घर जाके बड़े काम करने, लाला माखन मिश्री खवानी है, भूखो रोवेगो नहीं तो। और दोनों मैया आकर के जैसे ही अपने बालकन को गोद में उठायो तो महाराज दोनों बालकन में अदला बदली है गई। राम जी को उठाए के तो ले गई श्री यशोदा जी, और श्री गोपाल जी को उठा के ले गई कौशल्या जी। ये साईं को दर्शन हुआ मानसी में। जैसे ही दोनों बालक घर पहुंचे, ठाकुर जी भी देखो कैसे चतुर, यो नहीं बीच रास्ता में ही चिल्ला दे कि मेरी मैया तो वो गई, चुपचाप जा रहे, बोले ने देख के तो हम साकेत कैसे हो यार, ने उथल पुथल कर आऊं वहां पे। अब यहां ठाकुर जी जैसे साकेत पहुंचे राम बन के, तो राम जी तो बड़ी मर्यादा में रहमे। साकेत पहुंचते ही जैसे ही कौशल्या मैया ने ठाकुर जी को नीचे पधरायो, नीचे फर्श पे आते ही महाराज चौकड़ी मार के घुटमन घुटमन दौड़न लगे। वो तो कौशल्या मैया बोली, ऐसा लगे कन्हैया से मिलके फुर्ती आ गई राम में, देख कैसे दौड़ रहा है। और महाराज दौड़ करके गए, राम जी के जितने खिलौना वहां धरे सबन को जोर जोर से बजान लगे, और जैसे ही मन भर जाए सो वह तोड़न लगे। ये दृश्य देख करके अब साकेत में सब थोड़ा थोड़ा आश्चर्य कर रहे हैं, पर नजरअंदाज कर रहे हैं। राम जी ऐसी लीला करे ना है, कभी खिलौना तोड़े ना, बड़े आराम आराम से खेलें वो तो। महाराज पलना पकड़ करके चढ़ गए, और खाली पलना कोई झुला रहे हैं ठाकुर जी। थोड़ी देर झुलाया, थोड़ी देर झुलावे के बाद ऐसी जोर से धक्का दियो, पलना ऊपर से टूट के नीचे गिर गो। कौशल्या जी और दशरथ जी ने देख रहे हैं, बोले आज लाला कहा गए हो? कौशल्या जी बोली, मुझे तो लगे अभी अभी यशोदा जी से मिलके आई, उनको लाला बड़ो चंचल है, वहां ने कुछ प्रभाव डाल दियो अपनो हमारे राघव में, थोड़ी बहुत देर में ठीक है जाएगा। दशरथ जी ने आवाज लगाई, सुनो राघव, प्रसाद पावे को समय है क्यों, चलो जल्दी आओ। राम जी को नियम है, एक चौकी पर दशरथ जी बैठे, छोटी चौकी पर छोटी थाली में राम जी प्रसाद पावे। लेकिन वहां नंद भवन में ठाकुर जी को नियम है कि जा थाली में नंद बाबा पा रहे हैं वही में पामेंगे, और नंद बाबा की गोद में ही बैठ के पामे। अब यहां राम जी तो है नहीं, ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी घुटमन घुटमन आए, अपनी थाली तो दूर कर दी, बाबा की गोद में बैठ गए, और बाबा से कहने लगे, मुझे खवाओ। दशरथ जी को भी अच्छा लगा, बोले अरे आज तो राम जी गोद में ही बैठ गए, अच्छा चलो मैं खवाऊं। हाँ पवा, थोड़े थोड़े तिनका उठा उठा करके मुख में दें। एक बार पालियो, दूसरी तीसरी बार तो महाराज दशरथ जी की उंगली काट गए अपने दांतन से। दशरथ जी मन में विचार कर रहे हैं, राघव ऐसे नहीं करते। इतने में ही तो ठाकुर जी ने कढ़ी लाई हाथ में, और एक हाथ में लाई खीर, और दशरथ जी की पूरी दाढ़ी में लगा दी हो, ऊपर से नीचे तक पूरा डाई कर दी महाराज। पीरे पीरे दशरथ जी पूरे नीचे तक फैल गए। दशरथ जी घूम के कौशल्या जी को देखें, जी क्या हो रहा है, इतना प्रभाव उस बालक का।
ठाकुर जी को तो पेट भर गो, तुरंत उतर के भाज गए। राम जी के सखा आए, सब आकर के द्वार पर कह रहे हैं, रघुकुल कमल दिवाकर कौशल्या नंदन दशरथ नंदन प्रभु श्री राम, खेलवे को समय है गयो जल्दी पधारो। ठाकुर जी बोले, भैया इतनी मर्यादा में कभी मधुमंगल श्रीधामा ना बोले, ये तो बड़े सीधे से बालक हैं। ठाकुर जी निकस के बाहर गए। अब राम जी तो खेल भी ऐसे ही खेले, नेक नेक बॉल खिसकाए दें, इधर उधर गेंद थे, वैसे ही खेल रहे हैं, बड़ी शिष्टाचार मर्यादा में। ठाकुर जी नेक देर धीमे धीमे खेलते, बड़े परेशान है गए, बोले यार यहाँ तो अन्य को सुख ही नहीं मिल रहा। राम जी के जितने सखा सबन की चोटी पकड़ी, और चोटी पकड़ के बोले घोड़ा बनो, और उनको घोड़ा बना दे, ऊपर चढ़ जाए, उनकी चोटी पकड़ खींचे, जहां खींचू वहीं को चलियो। कोई में मुस्टिक मारे, कोई में लात मार दें, कोई उठा के फेंक दें सरजू जी में। एक बालक के तो ले गए, बोले तो सरजू जी में डुबाऊंगो। वो चिल्लाने लगो, अरे माता जी मो बच्चे क्यों, ये राम जी को क्या हो गया, ये मुझे सरजू जी में फेंकने जा रहे हैं। सब घबरा गए साकेत में, ये आज राम जी को हुआ क्या है। और वहां गोलोक धाम में पहुंच गए श्री राम जी। यशोदा मैया ने जैसे ही अपनी गोद ते लाला उतारो, ठाकुर जी चुपचाप नीची नजर करके राम जी बैठे हैं। दशरथ जी कह रहे हैं लाला, नंद बाबा कह रहे हैं लाला आजा भोजन पा ले। राम जी चुपचाप उठ करके गए, बगल में जाके बैठ गए, प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी थाली लगे, छोटी सी में पाए। पर नंद बाबा ने तो उठाए के गोद में धल लिए, और एक हाथ से स्वयं पामे, वही से नेक कवल लेके राम जी अपना मुंह फेरे। ऐसे तो पावे की उनकी आदत ही ना है। नंद बाबा कहे लाला मुंह का फेरो, ले खोलिया, और मुंह पकड़ के जबरदस्ती खोल के पवाई दियो। राम जी के नेत्र में मोटे मोटे आंसू आ गए, बोले काहे रो भैया। ग्वाल बाल आ गए, मधुमंगल श्री दामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा। अरे लाला कहां को चलोगो, ए लाला चल, खेलवे को समय गो, जल्दी चल। ठाकुर जी बिल्कुल सीधे साधे चुपचाप बैठे। मधुमंगल श्री दामा ठाकुर जी को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई विचित्र प्राणी आ गए हो। अरे लाला तो काहे गो, तो इतना शांत काय को बैठो है, तेने अपने नेत्र नीचे काय कर रखे हैं। सीधा हम बोलो, ऐसा लग रहा है जैसे आपको ब्याह व्यवहार हो है का, कोई देख व्यवहार आ रहे हैं का। लाला तू ऐसा सीधो सबन काय बैठो है। राम जी बेचारे बिल्कुल गुपचुप बैठे। श्री दामा मधुमंगल बोले ऐसे ना माने को, या ले चलो उठाए के आज दारी के या जमुना जी में फेंके आमेंगे, माँ या को मछली खा जाएंगी फिर चिल्लावे को। राम जी बेचारे, ऐसा मत कीजिए आप लोग, ये सब आप क्या चर्चा कर रहे हैं, आप हमको यमुना जी में फेंकने क्यों जा रहे हैं। मधुमंगल सीधा, लाला ये कौन सी भाषा बोल रहा हो भैया, ये कौन सी भाषा है जी, हमारी ब्रज भाषा तो है ना। राम जी को पकड़ के ले गए और बाहर जाकर के राम जी को घोड़ा बना दिया, ऊपर मधुमंगल बैठ को, मधुमंगल के ऊपर श्रीदामा, राम जी की कमर। अरे भैया एक ही बैठ जाओ। श्रीदामा पकड़ के लाला ले गयो। यशोदा मैया ये छोरा का है गो हमारे, इधन कौन सी तो भाषा बोल लो, समझ में ही ना आ रही है हमारे, ना ऊधम मचा रो ना खेल लो, रो ही रो तब, और रो भी आवाज नहीं निकाल रहे, केवल आंसू निकल रहे हैं आके। यशोदा मैया तुरंत बैठी और बैठ करके श्री राम जी के नेत्रों में देखने लगी, तो राम जी नीची नजर करके खड़े। गौर से जब नेत्रों में देखा तो गंभीरता दिखाई दी। तुरंत कौशल्या जी, तुरंत यशोदा मैया बोली राम। तुरंत ठाकुर जी बोल पड़े, हाँ मां। अरे ये तो भूल है गई मोते, ये तो कौशल्या जी को लाला आगो मेरे संग। अरे मैया जे का है गो, हमने तो यहाँ के ऊपर चढ़ चढ़ के कमर तोड़ दी या की, हम तो यार जमुना जी में फेंकवे जा रहे, क्योंकि लाला तो जमुना जी में फेंकवे थोड़ी है, वो तो दूसरे ने फेंक दे। मैया इन्हें वापस कर आओ, बेचारी इनकी मैया चिंता कर रही होंगी। यशोदा मैया बोली, मुझे की मैया की चिंता ना, मुझे यूं लग रही है साकेत में का बवाल है होगो,
वो बंदर पहुंच गो वहां पे, मुंह तो बाकी लग रही है वहां का कर दिया होगा वहां पे। तुरंत राम जी को गोद में उठा करके यशोदा मैया दौड़ी, और वहां महाराज कोई के हाथ टूट गए, कोई के पाम में घाव है गो है, कोई के बाल खींच लिए नोच लिए, कोई दो सिपाही ऐसे हैं वो खिलावे गए ठाकुर जी को, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, दोनों उनकी दाढ़ी में गांठ मार दी और दोनों छूटे ही नहीं पा रहे हैं एक दूसरे से। पूरी साकेत में बवाल है गयो महाराज। कौशल्या मैया ने लाला उठाए, लाला उठा करके दौड़ी, बीच रास्ता में दोनों मिल गई। जैसे ही दोनों मिली, यशोदा मैया बोली, अरे बहन ये तो कैसो काम भयो आज, दोनों बालक अदला बदली है गई, लो पकड़ो अपने माटी के मत होना, बैठो ही रे, कछु करे ही ना जे तो हम बे ना बोले ना डोले ना चले फिरे, कछु ना करे, आंख नीचे करके बैठो ही रे, रोवे भी चुपचाप है, बस आंसू ने निकारे, आवाज ही ना सुनी पूरे दिन आते या की। कौशल्या मैया बोली, तुम भी पकड़ो अपने बंदर है, जे शांति ही ना बैठे, पूरी साकेत में हल्ला करे आयो है। ऐसा दृश्य सबरे खिलौना तोड़ दिए राम जी के। दोनों बालकन को जैसे ही नीचे पधरायो, यहाँ राम कृष्ण दोनों एक दूसरे को हृदय से लगा रहे हैं, और कौशल्या मैया और जानकी जी एक दूसरे को हृदय से लगा रही हैं। यही स्वरूप को दर्शन हमारे श्री कोकिल साईं अपने मानसी में कर रहे हैं। तो हमने कहा उस कथा में कि किसी में अगर सामर्थ्य हो तो एक चित्र बना के लाओ। आज एक बालक चित्र वो लेके आई हूं, सामने है। हमने कही ऐसा चित्र बनाई हो कि पता नहीं चले राम जी कौन से और ठाकुर जी कौन से। तो मेरे पास कम से कम 70 चित्र आ चुके अब तक, लेकिन आज साईं के यहाँ की कथा में ही ऐसा चित्र आया जिसमें पता ही नहीं चल रहा कि इनमें राम जी कौन से और ठाकुर जी कौन से। देखो ये यहाँ पे ने वो करो, क्लोजअप करियो, वहां में टीवी में दिखेगा, पकड़ियो भैया ने अच्छे थे, हाँ मेरे भरोसे मत छोड़ दियो। ये देखो सामने दिख रहे हैं, एक से ही नेत्र, एक से ही नासिका, एक से ही मुखमंडल, एक सी पाग, एक सी कद काठी। अब बताओ यहाँ में ठाकुर जी कौन से? ठाकुर जी वो हैं जिनने कंधा पे हाथ धर रखो है। क्यों? राम जी तो बेचारे सीधे ही खड़े रहेंगे, ठाकुर जी हैं खींच रहे हैं उनको अपनी ओर। तो इतने दिनों से चित्र बन रहे थे, जितने भी बालकों ने दिए हमको, सबके चित्र बहुत सुंदर, एक से एक अद्भुत। पर हमने कही थी जैसे साईं को दर्शन हुए कि राम कृष्ण में भेद ही नहीं पता चल रहा है, वो चित्र आज साईं की कथा में ही आया है। तो हमारी तरफ से आज ये साईं को ही भेंट है, उन्हीं की लीला की कथा उन्हीं को ही भेंट कर रहे हैं। बोलो मिथिले बाबल साईं अमा की। ऐसे हमारे साईं, उनके मानसी के भाव, कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि रामकृष्ण भी मिले, पर साईं ने विचार किया। तो धन्य है कि हम इस आंगन में बैठे हैं, उस महापुरुष के आंगन में बैठे हैं जो ऐसे भाव रखते थे ठाकुर जी के प्रति। और ये गोपनीय है। आज वृंदावन में इतने वर्षों से ये स्थान है, वृंदावन के लोग नहीं जानते। हमको इस कथा के लिए, प्रचार के लिए कोई ऐसा नहीं है कि इसीलिए गोपनीय, क्योंकि प्रेम जितना गोपनीय रहा जाए उतना बढ़े। महाराज जी हमको ज्यादा प्रचार नहीं करना कि सब लोगों को पता चले स्थान कौन सा है, कैसा है। जो लोग सुन भी रहे हैं ना, वो भी बाहर से ही प्रणाम कर जाए करियो द्वार को। कभी साईं की आज्ञा होगी तो द्वार खुले मिल जाए तो भीतर आ जाइयो, दर्शन कर जाए करियो। लेकिन यह स्थान अद्भुत है और अत्यंत अंतरंग और गोपनीय है। ऐसे स्थान को हम प्रणाम करते हैं। इसलिए यहां कथा कहना, सुनाना मेरा सौभाग्य होता है, इसलिए यहां मैं भाव से आता हूं। जय। आइए अब कथा क्रम में प्रवेश करें। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत जी के 3 मंगलाचरणों का श्रवण किया।
कई लोग पूछते हैं कि महाराज जी अगर हमें मानसी चिंतन करना हो तो कैसे करें। बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो एक प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त उठने का नियम रखो। दूसरा, स्नान आदि करने के बाद अपने गुरुदेव के मंत्र का जाप करो और बहुत निष्ठा से, उत्साह से होना चाहिए। वो जबरदस्ती वाला नहीं होना चाहिए कि अरे 4 बज गए उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। उसमें उत्साह दर्शन होना चाहिए। उत्साह कब मानो कि बिना अलार्म के 4 बजे उठ गए, उसको उत्साह माना जाता है। उत्साह में करना है। अपने गुरु मंत्र का जाप करो। आदि आदि करने के बाद में ठाकुर जी जो आपके सेवा के उनको शयन में ही रहने दो। उन्हीं के सामने बैठ के अपने हाथन में थोड़ा इत्र अंकित करके और ब्रजरज को तिलक आदि करके, जो भी आपके संप्रदाय को भाव है वो करके, फिर नेत्रबंद करके सघन कुंज को स्मरण करो। कुंज को स्मरण करो, नदी को स्मरण करो, पर्वत को स्मरण करो। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है, इसका मतलब है रात्रि का ही स्मरण होना चाहिए कि चंद्रमा की थोड़े थोड़े प्रकाश में सब कुंज दिख रही है आपके मानसी में। और मानसी में जाते ही सबसे पहले यह भाव रखना है कि आप ठाकुर जी की एक सहचरी हैं, सखी। आप पुरुष हैं तब भी आपको सखी भाव ही रखना है कि आप सहचरी हैं। उसके बाद आप सबसे पहले अपने गुरु घर जाएंगे, जहां भी आपके गुरु जी विराजते हैं वहां गुरुदेव के पास जाना है। गुरुदेव के चरणों में जाके वंदन करना है। गुरुदेव भी सखी रूप में है। ऐसा वृंदावन महिमा और वृंदावन के जो भजवे वाले हैं उनके लिए उनका ये भाव रहता, वो सखी भाव में ही सब सेवा में जाते हैं। फिर गुरु जी के संग, गुरु जी के आश्रय में गुरु जी लेकर के जाएंगे निकुंज में। और वहां निकुंज में सैया पर पौड़े हैं दोनों युगल सरकार। आप उस भाव से गुरुदेव के साथ जाएंगे कि किसी भी प्रकार से दोनों युगल सरकार को पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो। प्रथम दर्शन दोनों चरणों का ही होगा। सैया पर लेटे हैं पर मुख नहीं दिख रहा है, केवल चरण दिख रहे हैं। धीमे धीमे कोई राग गा करके गुरुदेव उनको उठा रहे हैं। फिर बाल भोग हुआ। बाल भोग के बाद फिर मार्जन आदि करके स्नान आदि हुआ। अब ठाकुर जी लीला में प्रवेश कर रहे हैं। अब बाद में जो मन में भाव आए उस लीला में प्रवेश कर जाएंगे। पर यह इतना सरल नहीं है जितना हम सुना रहे हैं। इसके लिए पहले बहुत लीलाएं श्रवण करनी पड़ेंगी। इसके लिए पहले बहुत भाव में प्रवेश करना पड़ेगा। इसके लिए पहले बहुत रसिक जनों की सेवा और ब्रज रज की उपासना करनी पड़ेगी। ब्रज रज की सेवा से ब्रज रस प्राप्त होता है, बिना रज के रस नहीं मिलेगा। लोग उसको सामान्य मिट्टी मान लेंगे तो कभी रस में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपका भले ही रामानुजी तिलक है, आप रामानंदी हैं, अपने तिलक में भी थोड़ी रज तो मिलाओ, तिलक करो। रज रज आपके अंग पर होनी चाहिए। बिना गुरु के, बिना गुरु दर्शन के आप मानसी में नहीं जाइए। आप सीधे स्मरण कर लेंगे कि सघन कुंज है, यमुना जी बह रही हैं और वहां पर प्रियालाल जी दोनों लीला कर रहे हैं, तो आपको वह दिख सकता है जो नहीं दिखना चाहिए। लेकिन अगर आपके गुरु उस लीला में विराज रहे हैं, एक सखी रूप में या फिर सामान्य गुरु रूप में वे विराज रहे हैं, एक वृक्ष के नीचे गुरुदेव बैठे, ऐसी भावना हो जाएगी तो फिर लीला में जो अपराध बनना होगा वो नहीं बनेगा गुरु कृपा से। लेकिन कईयों का गुरु में इतना विश्वास ही नहीं है, केवल दीक्षा ले ली है, गुरु के वचनों के प्रति इतनी भावना ही नहीं है, उनसे भी अपराध बनेगा मानसी में। और एक बात हमारी हाथ जोड़ के सुन लीजिएगा, मानसी में यदि एक अपराध बन जाए तो वर्ष भर तक या 6 महीने तक पुनः मानसी में नहीं जाना है। फिर आपको नाम जप के द्वारा, अपने भोजन प्रसाद की शुद्धि के द्वारा, अपने गुरु घर और रज की सेवा के द्वारा 6 महीना तक ऐसे ही रहना है। खूब लीला कथा सुननी, सत्संग सुनना है, फिर प्रयास करना है अब मानसी में जाए। फिर आपको भी ऐसे, इतना सरल नहीं होता है। हमारे ब्रज के रसिकों ने या हमारे साईं ने भी बहुत समय दिया है सेवा को, बहुत समय दिया है
आराधना साधना को तब जाकर के उस मानसिक स्थिति में पहुंच पाए। तो समय दीजिए थोड़ा, इतनी जल्दी मानसी में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो कुछ नियम है, इनका पालन करो। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। गुरु कृपा बहुत आवश्यक है। आइए अब कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करें। सवै पुंसां परो धर्मो, यतो भक्ति यदोक्षजे, अहैतुक्य प्रतिहता, ययात्मा संप्रसीदति। बहुत सावधानी से सुनो। सवै पुंसां परो धर्मो, यतो भक्तिर अदोक्षजे। सभी प्राणी का परम धर्म क्या है? धर्म क्या है? पूजा करना। और परम धर्म क्या है? वही पूजा सेवा में परिवर्तित हो जाना। वृंदावन वासी पूजा नहीं करते, वृंदावन के उपासी सेवा करते। पूजा और सेवा में अंतर क्या है? पूजा अपनी मनोकामना के लिए होती है और सेवा ठाकुर की राजी के लिए होती है, ठाकुर की प्रसन्नता के लिए होती है। वृंदावन वासी पूजा नहीं करते, वृंदावन वासी सेवा करते हैं। बिहारी जी की पूजा नहीं होती। लोग कहते हैं हम पूजा करवे जा रहे हैं बिहारी जी, तो सुनने में ही अटपटा सा लगता। बिहारी जी की और पूजा, बिहारी जी की पूजा ना होवे, बिहारी जी की सेवा होवे, राधा रमन जी की सेवा होवे, गिरिराज जी की सेवा होवे, राधा वल्लभ जी की सेवा होवे, पूजा नहीं। कान पकड़ के कहें, पूजा ब्रज से बाहर ही रहती है, यहां तो सेवा रहती है, यहां तो सेवा होती है ठाकुर जी की। और सेवा में अपनी इच्छा प्रधान होती ही नहीं है, अपने सुख का विचार होता ही नहीं है, वहां केवल ठाकुर के सुख का विचार किया जाता है। इसलिए हमारे वृंदावन की रीति में ऋतु के अनुसार ठाकुर जी को वस्त्र पहनाएंगे, ऋतु के अनुसार इत्र की सेवा करेंगे, ऋतु के अनुसार ठाकुर जी के अब फूल बंगले अब नहीं बनेंगे बिहारी जी में। क्यों? क्योंकि शीतकाल आ गया। ठाकुर जी को पुष्प का बंगला नहीं बनेगा। क्यों? ठाकुर जी को सर्दी लग जाएगी। मंदिरों में आप जाएंगे, थोड़ी और सर्दी बढ़ेगी तो अंगीठी रखी जाएगी, उसमें कोयला रख करके सुरघाए जाएंगे। क्यों? ठाकुर जी ताप रहे हैं। ये पूजा में नहीं होता, ये सेवा में होता है। कई भाव ऐसे हैं। अब हम नाथ द्वार में श्रीनाथ जी पीछे विराज रहे हैं, श्रीनाथ जी की सेवा में मिश्री भोग रखा जाता, तो मिश्री ऐसे नहीं रखी जाती हमारे यहां जैसी मिश्री होती है। वो मिश्री कैसी होगी? बिल्कुल गेंद की जैसी, जैसे बॉल होती है ना, ऐसी बिल्कुल चिपटी मिश्री होगी। तो हमने पूछे, मैंने ऐसी मिश्री काहे को? तो कहें, बोले 3.5 बरस के लाला हैं, अब 2 दांत आए, 4-5 आए नहीं है, तो ठाकुर जी को खुजली होती है अपने मसूड़ा में, तो ऐसे मिश्री गेंद की सी उठावे और हम करके अपनी मसूड़ा की खुजली मिटा ले, तो ये हमारी ऐसी मिश्री। अब ये पूजा में नहीं होता, ये सेवा में होता है। आज भी नाथ द्वार में श्री ठाकुर जी 6:30-7 बजे तो शयन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कलयुग के प्रभाव से 10 बजे शयन नहीं करते। वहां की मान्यता ऐसी, बोले जब नंद यशोदा का काल था तब 6-7 बजे ही सो जाते थे, इसलिए ठाकुर जी को शयन उतने बजे ही होगा, 4 बजे उत्थापन मंगला हो। किसी ने मुझसे कही थी ये बात, बोले महाराज जी हम नाथ द्वार गए, वहां सुबह 5:30 बजे, 4:30-5 बजे मंगला हो गई ठाकुर जी की। वृंदावन में भी कई मंदिरों में इतनी जल्दी मंगला हो जाती है। हमारी आपकी तरह आलसी जीव थोड़े ही हैं ठाकुर जी, हमारी आपकी तरह रात भर व्हाट्सएप थोड़ी चलाना है। मधुमंगल ने कहा भेजो, श्रीदामा ने कहा शेयर कियो मोए। ठाकुर जी तो शयन में चले जाएं 9:30-10 बजे के बाद। कई भाव हैं, कई जगह भाव है शयन में जामे, कई जगह भाव है ठाकुर जी रास में गए। और क्योंकि 4-4:30 बजे यशोदा मैया की नींद खुल जाए तो मैया देख वे आवे लाला को, तो कई जगह रास के पदों में भी ऐसा भाव है कि भोर होत
ठाकुर जी रास से भागते हैं। क्यों? यशोदा मैया जाके चद्दर टटोलेगी, कहां गए हो लाला। तुम यशोदा मैया उठे उससे पहले आके ठाकुर जी चद्दर ओढ़ के पड़ जाए। अब देखो यहां दूसरा भाव, जिन मंदिरन में सवेरे 4 बजे मंगला है रही है, वहां को भाव ये कि यशोदा मैया ने आके चद्दर उघार के देख ली है कि लाला सो रहा है कि नहीं। लेकिन ठाकुर जी तो तब ही आए सोवे, रात भर तो रास कियो है, तो तब आए सोवे, तो उघार के देखो तो कई मंदिरन में मंगला है गई, लेकिन बिहारी जी की मंगला होवे 8 बजे। अब जब आई 4 बजे तो 8 बजे तक सोएंगे, या हमारे मंगला बिहारी जी की जो है वो 8 बजे है करके या बात की सिद्धि करे। बाकी मंदिरन में मंगला है गई, मतलब यशोदा मैया ने देखे हैं ठाकुर जी चदरिया हटाए के, और उठे कब हैं? बोले जब बिहारी जी की मंगला है भैया, इतनी देर ठाकुर जी शय नहीं कर रहे। तो ऐसे सब एक से एक कड़ियां जुड़ी हैं, सब भाव जुड़े हैं वृंदावन के। वृंदावन में पूजा नहीं होती, वृंदावन में सेवा होती है। तो धर्म क्या है? पूजा करना। और परम धर्म क्या है? सेवा करना। और सेवा सबके जीवन में नहीं आती बंधु, सेवा भी भाव वाले के जीवन में ही आती है। आपके चाहने से सेवा नहीं आएगी, ठाकुर जी के चाहने से सेवा आती है। अच्छा, आपके चाहने से ठाकुर जी आ जाएंगे, पर वो सेवा का विस्तार ठाकुर जी की कृपा से होता है। उसके लिए किसी किसी को खूब तड़पना भी पड़ता है, पर ठाकुर जी करते हैं कभी ना कभी अनुग्रह। तो सवई पुंसाम परो धर्मो, यहां की कथा वृंदावन परख ही हो रही है, तो संपूर्ण भागवत के अर्थ भी वृंदावन परख ही हो रहे हैं, इसलिए उस भाव से सुनिएगा। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? अहैतुकी ठाकुर जी की भक्ति करना। अहैतुकी भक्ति मतलब सेवा, अहैतुकी भक्ति। अहैतुकी भक्ति का दूसरा रूप क्या होता है? चाहे जीवन में जो हो जाए पर हमारी सेवा ना रुके, चाहे हमारे जीवन में जो हो जाए पर हमारी सेवा होगी, हमारा सेवा भाव रहेगा। घरों में क्या होता है? मोस्टली घरों में 3 दिन का ब्याह आ रहा है घर में, चाचा के यहां, ताऊ के यहां, क्या करेंगे? ठाकुर जी के आगे चना चनोरी धर दे, ठाकुर जी के आगे मिश्री धर दे, 4 दिन यही से काम चलाओ, हम जा रहे हैं ब्याह में। सेवा वाले ऐसे नहीं होते। सेवा वाले तो ठाकुर जी की सेवा करेंगे, चाहे कितनों ब्याह हो, और स्वयं का ही ब्याह है तो किसी और को सेवा दे के जाएंगे, पर सेवा नहीं रुकती ठाकुर जी की। वो तो जिस प्रकार घर के सब सदस्य वैसी सेवा है ठाकुर जी की, उसी को ही अहैतुकी भक्ति कहते हैं। और अहैतुकी भक्ति करने वाले के लिए ही यहां सूत जी महाराज कह रहे हैं वही परम धर्म है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी एक बार एक भाव सुना रहे थे। मलुक पीठ के बगल में एक स्थान है खाक चौक, वहां के पूज्य महाराज जी, उनको किसी कारण से 1-2 दिन के लिए कलकत्ता जाना था, तो अपने एक सेवक को सेवा दे गए ठाकुर जी की। बहुत ध्यान से सुनना। बता के गए, बोले देखो तुम हमारी सेवा देखी है तुमने, कैसे हम सेवा, वैसी सेवा करना है इनकी, ठीक है। और हम लौट के आए, हमको सेवा बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। तो सेवक बोला ठीक है, बोला वाला बेचारा सेवक। अब महाराज जी तो चले गए। महाराज जी किन्हीं की कथा सुना रहे, कोई संत थे वहां, उनके भाव सुना रहे। संभवतः महाराज जी के ही गुरुजी श्री पहाड़ी बाबा महाराज का ही चरित्र था। तो वे जैसे ही कलकत्ता गए तो वहां यहां जो सेवा जिनको देके गए, बोला भाला व्यक्ति, उसने विचार किया, बोले गुरुजी कह के गए बढ़िया सेवा होनी चाहिए। जो ठाकुर जी रोज जल से नहाते हैं, पंचामृत से नहाते हैं,
और गुरुजी इनको सूती कपड़ा से पोंछ देते हैं, आज मैं इनको रगड़ रगड़ के नवाए दूं। तो उसने क्या किया, सर्फ होता है ना कपड़ा धोने वाला, वहां से ठाकुर जी मीड़ दिए ऊपर से नीचे तक, उनके गाल में ले, हाथ में ले, सब जगह सर्फ लगा दिया। और यहीं तक ही नहीं, बर्तन मांजने वाला मांजना होता ना, उससे जाके घिस और दिए, और चमक जाएंगे ठाकुर जी। और जैसे ही उसने जल आदि डाला तो ठाकुर जी तो चमचमाने लगे बिल्कुल। उसने कही अब गुरु जी देखना ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे चमकते हुए ठाकुर जी को देख के। पर वहां दूर देश में बैठे महाराज जी रात्रि में जैसे सोए तो उनको श्री रामचंद्र जी के गाल पे घाव दिखाई दिए, हाथ में घाव दिखाई दिए, वक्ष में घाव दिखाई दिए। स्वप्न में ऐसे ठाकुर जी दिखे, तुरंत दौड़े वृंदावन के लिए। वापस वृंदावन आकर के जब ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी चमक रहे हैं बिल्कुल मंदिर में, अपने सेवक से कहा तुमने सेवा करी? वो गुरु जी देखो कैसे चमक रहे हैं ठाकुर जी, आपकी सेवा से भी नहीं चमके इतने तो। वो सही बताओ तुमने क्या किया? बोले हमने ठाकुर जी को नवाया। बोले सच बताओ? थोड़ा क्रोध करके पूछा तो बताया कि हमने तो सर्फ से नवाए ठाकुर जी। महाराज जी के नेत्र सजल हो गए। फिर 15 दिन तक, जब तक ठाकुर जी पुनः स्वप्न में नहीं आ गए, तब तक रोज लेप बनाते और लेप बना करके ठाकुर जी के श्री अंग पर लगाते और नित्य औषधि बना करके ठाकुर जी को पिवाते प्रसाद में। 15 दिन तक जब ये क्रम करते रहे, 15 दिन बाद जब ठाकुर जी स्वस्थ होकर के उनको स्वप्न में दर्शन दिया, तब लेप लगाना और औषधि पिलाना विश्राम किया। और फिर समझाया ये पाषाण तुम्हारे लिए हैं, परंतु ये साक्षात ठाकुर जी हैं। हम इनकी सेवा करते हैं, हम क्या भाव रखते हैं वैसा ही क्रम हो जाता है हमारे साथ। हमने कितनी बार अनुभव किया हमारे लाल जी का। रात्रि में कई बार झारी जी में जल नहीं पधराया जाता ढंग से, मुझे रात भर प्यास लगती है और सुबह देखने जाते हैं तो सेवा में पता चल जाता है झारी जी में जल नहीं था रात्रि में, इसीलिए प्यास लग रही। ये जुकाम भी भयो, निश्चित ही हमारे लाल जी को सर्दी लगी है, या हमारे आज सवेरे थे कोयला की अंगीठी धरवा दी है ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी को मोजा नहीं पहनाओ, हाथ में मोजरी नहीं पहनाओ, सो निश्चित है। अच्छा, मोए भी पता है कि कारण, मेरे अस्वस्थता को कारण कहा है। यहां आवे से पहले एक दिन आके काजे में कहीं गए हो, वहां उनको लेके नहीं गए हो, वही बात से नाराज है गए, मोए क्यों ना लेके गए हो। और वहां की सर्दी से मोए सर्दी करवाए दी है। मानो ठाकुर जी ऐसा बतावे कि मोए है गई है सर्दी, अब तू मेरी सेवा कर, तू ठीक है जाएगा। कितनी बार ऐसा हुआ, औषधि नहीं ली, ठाकुर जी की सेवा में परिवर्तन कर दिया, उसी से ही स्वस्थ हो गए। तो क्योंकि वो पाषाण नहीं है, प्रत्यक्ष है। अहेतुकी सेवा करने वाले को अनुभव होने लग जाता है। अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। तो परम धर्म क्या है? न विच्छिन्न होने वाली भक्ति ठाकुर जी के प्रति, उसी को ही परम धर्म कहते हैं। धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासुय नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासुयः। बहुत अच्छी बात। श्री सूत जी कहते हैं, आप जितने भी धार्मिक क्रिया करते हो वो सब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं कि नहीं, इसका एक ही प्रमाण है। आपके द्वारा किए गए यज्ञ, आपके द्वारा किए गए अनुष्ठान, आपके द्वारा किए गए व्रत, आपके द्वारा किए गए नियम, उनसे ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इस बात का एक ही प्रमाण है। क्या? नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासुयः। कभी सत्संग में बैठो, कथा में बैठो, किसी प्रवचन में बैठो, और कहीं नहीं तो यूट्यूब पे ही खोलो, अगर उसमें आपकी रति हो रही है, रति मतलब मन लग रहा है, आपकी इच्छा हो रही है श्रवण करने की,
भले ही आपके 4 काम पेंडिंग पड़े, पर फिर भी आप उसके प्रति आसक्त होकर के श्रवण कर रहे हो। कथा में दिखने वाली आपकी रति इस बात का प्रमाण है कि आपके अनुष्ठान व्रत नियम से ठाकुर जी प्रसन्न हैं। और अगर कथा में रति नहीं है, कथा में इच्छा नहीं, कथा में प्रसन्नता नहीं, कथा में मन नहीं, तो इसका मतलब आप जो कर रहे हैं वो केवल कर रहे हैं, श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम है, केवल परिश्रम है। ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 प्रकार हैं भगवत प्राप्ति के। सबसे पहला नाम। सहज ही व्यक्ति का आकर्षण सबसे पहला ठाकुर जी के प्रति नाम से ही होता है। छोटे बालक को देखो, उसको कथा वथा तो नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हो, दादी दादा नानी नाना बोलो राधा राधा राधा, तो बालक ताली बजाने लगता, बोलने लगता है। नाम के प्रति प्रथम आकर्षण होता है। दूसरा आकर्षण होता है रूप के प्रति। बच्चे धीरे धीरे माता पिता के साथ, दादी दादा के साथ मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी को देखते हैं, कौन है, जय 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 जय, फिर उनको देखते हैं, उनके रूप के प्रति आकर्षण होता है। और फिर धीरे धीरे लीला के प्रति, अब उनको धीरे धीरे कथा में लाना प्रारंभ किया जाए। और फिर कथा के बाद आकर्षण बनता है धाम के प्रति। ये तो बालकों का प्रकार बताया, पर बड़े लोगों के लिए भी यही है। सबसे पहले नाम। नाम इतना जपा जाए, नाम जप इतना किया जाए कि उस नाम जप के प्रभाव से आपके नेत्र बंद हैं और आपके चित्त में ही रूप प्रकट हो जाए। किशोरी जी का, ठाकुर जी का, सहचरियों का, सखियों का, सखाओं का रूप प्रकट हो, और उनका स्वरूप प्रकट ना हो तो कुछ भी अंग प्रकट हो जाए, हस्तकमल ही प्रकट हो जाए, चरण कमल ही प्रकट हो जाए, कोई वस्त्राभूषण ही प्रकट हो जाए, कुछ तो प्रकट हो नाम के प्रभाव से। नाम जप करने वाले लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, नाम जप करने के पीछे उद्देश्य होना चाहिए, नहीं तो नाम जप में मन भटकेगा। आप उद्देश्य क्या रखो, हम सीधा उद्देश्य रखते हैं श्यामा श्याम, नहीं होगा इतनी जल्दी। पहले कोई आकार ही रखो। मान लो मुझे एक चूड़ामणि दिख जाए श्री जी की, इसी उद्देश्य से ही नाम जप करो। धीरे धीरे आपका मन ही चूड़ामणि का निर्माण करने लगेगा। और कभी ना कभी किसी रसिक के द्वारा आप किसी प्रवचन में सुनेंगे तो जैसी चूड़ामणि आपको दिखी वैसे ही चूड़ामणि का वो वर्णन कर रहे होंगे। आप जैसी चुनरी का भाव रख करके नाम जप करोगे, कभी ना कभी आपको किसी प्रवचन पद कहीं ना कहीं वैसी चुनरी का वर्णन मिल जाएगा। नाम जप में किसी अंग की, किसी भाव की, किसी श्रृंगार के दर्शन का उद्देश्य लेकर के बैठो नाम जप में, तो नाम से क्या प्रकट होगा, रूप। फिर इस रूप को, जिसको आपने कल देखा, भले ही वो हस्तकमल था, भले ही वो चूड़ामणि थी, भले ही वो चुनरी थी, भले ही वो ठाकुर जी की पीतांबरी थी, भले ही वो वंशी थी, उसका आप आनंद चिंतन करते रहो। कुछ दिन तक उसी भाव का चिंतन करते करते वही रूप और विकसित होने लगेगा, कुछ और भी दिखने लगेगा। नाम से रूप प्राप्त होगा और फिर धीरे धीरे रूप विकसित होते होते पूर्ण रूप नहीं दिखेगा, थोड़े थोड़े रूप उसी में ही बावरे है जाओगे, पूरा दिग्गो तो जन का ही होएगो, नेक में ही आनंद में चले जाओगे। मीराबाई का एक पद है, मैं गाऊंगा अभी थोड़ी देर में, जादूवर लागत है मोहे प्यारो। ठाकुर जी जादूवर है, वो एक उंगली ते उनके नख मात्र देखवे से हम पे जादू हो जाएगा, पूरा दिख गए तो जन का होएगो। तो रूप जितना दिख जाए उसी का अनन्य चिंतन करने लग जाओ। धीरे 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 उसी रूप से क्या होगा, लीलाएं प्रकट होने लग जाएंगी, लीला का भाव आने लग जाएगा। जैसे एक लीला प्रकट हुई थी कुछ समय पहले, कथा करते करते। कैसी लीला थी कि श्री ठाकुर जी और किशोरी जी आपस में छिप्पम छुपाई खेल रहे हैं। समझते हैं उसको, हमारे ब्रज में दुब का धाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके यहां, क्या बोलते हैं? छुपन छुपाई है। तो एक लीला प्रकट हुई। कैसी लीला?
सब सखीन ने कही, हे श्यामा श्याम, आज दुबका धाई खेलेंगे, हमारे ब्रज में दुबका धाई खेलें। तो ठाकुर जी बोले ठीक है। ललिता विशाखा बोली, ने कोने में आई हो ठाकुर जी? ठाकुर जी काय को बोले, आओ तो सही। तो ललिता विशाखा दोनों ठाकुर जी कोने में ले गई, और कोने में ले जा करके तुरंत विशाखा जी जो है ना, नेक चतुर है, ललिता जी बहुत बोरी है, तो विशाखा जी ने, ठाकुर जी आए कोने में, तुरंत ठाकुर जी की वंशी छीन ली। ठाकुर जी मांग, ठाकुर विशाखा जी बोले जेनाई मिलेगी। बोले तो कैसे दोगी वंशी? तो ललिता विशाखा बोली, एक काम करना पड़ेगा। कहा, बोले जब आप ढूंढवे जाओगे, भले ही श्री जी दिख जाएं, फिर भी उनको पकड़ोगे नहीं। विजय हमारी श्री जी की होनी चाहिए। डोलते रहियो पूरे वन में, भले तुम्हें पता चल जाए यहां सामाजू बैठी है, फिर भी देख के अनदेखो कर दियो। ठाकुर जी बोले ठीक है। और बोले जब हमारी श्री जी को नंबर आवेगो, खबरदार जो तुम दुबके, जहां से श्री जी निकल रही हो वहीं सामने ही आ जाइयो, ताकि वो तुमको पकड़ ले फिर जीत जाए। लाल जी बोले जो आज्ञा। और ठाकुर जी को बारी आई तो ठाकुर जी आंख बंद करके 1 2 3 सब सखियां दुबक गई जा करके। श्री जी हमारी बड़ी बोरी सी हैं, एक ही वृक्ष के पीछे जाके खड़ी है गई, ज्यादा दूर कहीं भागी नहीं। अच्छा, श्री जी के मन में ये भाव है कि श्याम सुंदर जीते, मैं इतने पास ही खड़ी है जाऊंगी जी मुझको पकड़ ले। लेकिन सब सकीन ने पढ़ा दिए ठाकुर जी कि तुमको हार नो है, जीतेंगी हमारी श्यामाजू। तो लाल जी ने 10 तक गिनती गिनी, और 10 तक गिनती गिनने के बाद ठाकुर जी निकर पड़े खोजवे। ठाकुर जी को दूर से दिख गई कि एक वृक्ष के पीछे नीली नीली चुनरी दिखाई दे रही है। तो ठाकुर जी बात दिशा में ही नहीं गए, श्यामाजू खड़ी है, पकड़नी तो है ना। दूर दूर घूमने लगे। अब किशोरी जी बोली ये या तरफ ना आ रहे, तो किशोरी जी दौड़ करके वहां चली गई जहां श्याम सुंदर घूम रहे हैं, वहां जाकर खड़ी है गई जी, अब मुंह ढूंढ लेंगे। ठाकुर जी ने फिर देख ली ये तो श्री जी यहां गई, तो ठाकुर जी वहां चले गए जहां पहले श्री जी खड़ी, ये मुंह दिख नहीं जाए। करते करते एक काम ऐसा भयो कि श्री जी मार्ग में ही खड़ी है गई सामने ही, और ठाकुर जी जैसे ही मुड़े, श्री जी को देख करके आंख में कहा चलो गो है, दिखना आ रही श्यामाजू कहाँ है? अरे कहाँ जाके छुप गई हो? और इतने में ही सब सखी आई और आकर बोली जय हो जय हो जय हो, समय पूरा है गो, हमारी श्यामाजू जीत गई, हमारी श्यामाजू की विजय है गई। लाल जी चरण में बोले, अरे श्यामाजू इतने गहरे वन में काहे को छुप जाओ जो मुझे दिखो ही ना हो। ललिता विशाखा कह रही ठीक है ऐसी करो। श्यामाजी बोली अब मैं जाऊंगी, अब मैं जाऊंगी, गिनती करूंगी। श्यामाजू जैसे गिनती करवे गई, ललिता विशाखा बोली ठाकुर जी कहाँ छुपोगे? बोले आप आज्ञा करो। बोले यहाँ कहीं छुपोगे तो श्यामाजू आपको पकड़ नहीं पाएंगी, ऊपर वृक्ष पर नहीं चढ़ोगे। जहां श्यामाजू गिनती कर रही है वहां के बगल वाले वृक्ष के पीछे, और सुनो ऐसे छुपी हो तुम्हारी पीतांबरी खुली दिखे, ताकि हमारी श्यामाजू को ज्यादा कष्ट नहीं हो। ठाकुर जी बोले जो आज्ञा। ठाकुर जी एक वृक्ष के पीछे जाकर खड़े हो गए, पीतांबरी ऐसी अपनी भार सी कर दी, अपने पटकाऊ भार से कर दिया, मुकुट भी टेढ़ो से भार कर दियो। किशोरी जी ने 10 तक गिनती की, 10 गिनने के बाद और जैसे निकसी महाराज सुदूर से दिख गए ठाकुर जी। किशोरी जी जा करके तुरंत ठाकुर जी पकड़ लिए, आहो पकड़ लिए, धाई कर दी मैंने। ठाकुर जी अरे श्यामाजू आपके नेत्र कैसे, मैं कितनों छुप जाऊं, मुझको ढूंढे ही ले हो। सब सखी आई, बोले जय हो हमारी श्यामाजू की जय हो, आप सदा विजयी रहो। किशोरी जी लेकिन समझ जाए, बोले ये सब तो ठीक नहीं है रो, ये लाला ना तो मुझको पकड़ पावे और मैं पकड़वे जाऊं तो नेक में मिल जाए मुझे। अंत में यही निकलो कि भैया ठाकुर जी सदा हारे नहीं है, ये सखी जबरदस्ती हरवा में ठाकुर जी है, ताकि हमारी श्यामाजू सदा जीती रहे, हमारी श्यामाजू सदा आनंद में रहे। ऐसे भाव, तो ऐसी लीलाएं प्रकट होंगी। ये लीला कहीं लिखी नहीं है, ये प्रकट हो रही है मन में, ये भाव आ रहे हैं मन में। तो नाम के प्रभाव से रूप प्रकट हो और रूप के प्रभाव से लीला।
नाम, नाम से प्राप्त होगा रूप, रूप से प्राप्त होगी लीला, और फिर लीला से प्राप्त होगा धाम। अभी धाम, हम शरीर से आ गए हैं पर धाम प्राप्त नहीं हुआ है। धाम प्राप्त मतलब निज वृंदावन प्राप्त, जहां सचल श्री राधा रमण, सचल श्री राधा वल्लभ, सचल श्री कुंज बिहारी भ्रमण कर रहे हैं, वो होगी धाम की प्राप्ति। सूत जी महाराज कह रहे हैं, भैया अगर तुम्हारी कथा में रति नहीं है, लीला में रति नहीं है, श्रवण में रति नहीं है, सत्संग में रति नहीं है, तो इसका मतलब है आपके द्वारा की गई जितनी भी सेवा अनुष्ठान व्रत नियम है सब ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सूत जी महाराज इस प्रकार कई भाव बताते हैं। भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए सूत जी ने भागवत जी के निर्माण की कथा सुनाई। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। भागवत जी नाम का एक पुराण है। पुराण से बड़ा शब्द नहीं मिला इसलिए पुराण कहते, नहीं तो साक्षात श्री कृष्ण है। ब्रह्म संहितम, ये ब्रह्म संहिता है भागवत जी। उत्तम श्लोक चरितम, यहां पर उत्तम श्लोक कहते हैं भक्तों को, जैसे प्रहलाद जी, जैसे ध्रुव जी, जैसे अम्बरीश राजा, जैसे रहुगण, जड़ भरत संवाद, ये सब उत्तम श्लोक हैं, उनके इसमें चरित्र गाए गए हैं। और चकार मतलब इसको निर्माण किसने किया? भगवान ऋषि यानी कि श्री वेदव्यास। वेदव्यास जी महाराज ने ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर बैठकर के अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कलयुग के लोगों को। अब हम थोड़ा कथाक्रम बढ़ाएंगे आगे, हाँ ध्यान से सुनना। वेदव्यास जी महाराज ने जब देखा कि कलयुग के लोग जो हैं ये तो भैया बड़े भटके हुए लोग हैं। आप लोग कहते जरूर हैं कि हमारा बहुत विश्वास है बिहारी जी में, हमारा बहुत विश्वास है श्री जी में, हमारा बहुत विश्वास है धाम में, हमारा बहुत विश्वास है अपने गुरु में। इतनी सी एक घटना यदि आपके मन के विपरीत की हो जाए ना, आपका विश्वास 2 मिनट में टूटेगा। किंचित विश्वास नहीं हमको, केवल हम बोलते हैं, बड़ बोले हैं हम लोग। मैं कहता हूं कथा में, कल को यहां हमारे आने से पहले किसी ने कह दी, बोले वो व्यास जी है ना भीतर पी रहे थे, और ये कहना भूल जाए चाय, उतने से ही उठ के चले जाए आधे, तो मान भी लेंगे। विश्वास बहुत जल्दी टूटता है हम लोगों का। कहीं कहेंगे हम सही कह रहे हो, जुकाम भी है ही रहा उनको, किसी ने सजेस्ट कर दिया होगा। बहुत जल्दी विश्वास टूटता है हमारा, हम लोग विश्वास में है ही नहीं। आप जिस दिन ठाकुर जी से कहोगे ना मेरा आप में अटूट विश्वास है, उसी दिन से ठाकुर जी ऐसी लीला करेंगे कि आपके विश्वास की परख हो। ठाकुर जी करेंगे, देखूं ने किया कि नस दबा के देखूं, तो अपने अपने लिए हम अभी परिपक्वता में नहीं है, कहीं ना कहीं बाह्य आवरण है जो भी दिख रहा है, अंतस्थ हृदय में उतनी पवित्रता अभी आई नहीं है। तब वेदव्यास जी ने विचार किया कलयुग के लोग इतने अपवित्र व्यवहार स्वभाव वाले, इनके लिए कुछ निर्माण किया जाए। तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने वेदों की रचना की। वेद रचना करने के बाद पुराणों की रचना की। 17
महापुराण लिखे, 18 उपपुराण लिखे, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। महाभारत आदि लिखने के बाद भी जब मन अशांत था, तब श्री नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने आकर के वेद व्यास जी के पीड़ा का भाव पूछा। आप इतने पीड़ित क्यों लग रहे हैं, मुख से ऐसे क्यों लग रहे हैं, बहुत दीनहीन से। वेद व्यास जी महाराज बोले, देखो मैंने कितना कुछ लिख दिया मानव कल्याण के लिए, पर पता नहीं क्यों मन में अभी भी असंतुष्टि सी है। मन में ऐसा लगता है कि कुछ रह रहा है, कुछ छूट रहा है, शायद मैंने कुछ अभी वर्णन किया नहीं है, मैं कहीं तो रुक रहा हूं। नारद जी महाराज बोले, आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलूं। व्यास जी बोले, कहो। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्येत दर्शनम खिलम। हे व्यास जी, क्षमा कीजिएगा, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जितना भी कुछ आपने अभी तक लिखा है, उसमें धर्म लिखा है, अर्थ लिखा है, काम लिखा है, मोक्ष लिखा है, चतुर्विध पुरुषार्थ को आपने लिखा है, उन लीलाओं को लिखा है, उन इतिहासों को लिखा है जिनको पढ़ सुनकर के व्यक्ति अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्ध कर सकता है। पर आपने अभी ऐसा यश नहीं लिखा ठाकुर जी का जिसको सुनकर के निर्ग्रंथा संत, जिनको मोक्ष की कामना नहीं, जिनको धर्म से कोई अभिप्राय नहीं, जिनकी कोई कामना नहीं है, जिनको अर्थ से कोई मतलब नहीं, जिनके जीवन में चतुर्विध पुरुषार्थ है ही नहीं। बहुत ध्यान से सुनना, हम सब चतुर्विध पुरुषार्थ के ही कार्यों में लगे हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 हैं। हम सब धर्म का पालन करते हैं, कितना भी नास्तिक हो वो भी थोड़ा बहुत धर्म का पालन करता है। सुबह उठना ये भी एक धर्म है, स्नान करना ये भी एक धर्म है, रात्रि में सोना ये भी एक धर्म है। कहां तक बचोगे धर्म से, सब धर्म है। विवाह करना ये भी एक धर्म है, भोजन करना ये भी एक धर्म है, सब धर्म का पालन करते हैं। तो हमारा पहला मानव लक्ष्य क्या होता है, धर्म पालन। दूसरा अर्थ यानी कि धन कम सबको चाहिए। तीसरा काम यानी कि अपनी कामनाओं की पूर्ति सब करते हैं। कोई कहेगा मेरी तो कोई कामना ही नहीं है, प्यास लगी पानी पीना है, ये भी तो एक कामना है ना। बिना कामना के शरीर रह ही नहीं सकता, हम सबके चित्त में कामनाएं हैं। तो धर्म है, अर्थ है, काम, और फिर अंत में सबकी इच्छा क्या हो जाती है, जब मरणासन अवस्था आती है, मृत्यु समीप आती है, सबकी स्थिति बन जाती है अब मोक्ष। लेकिन फिर भी इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनको इन चारों से कोई अभिप्राय नहीं, जिनको धर्म की स्थिति में कोई मतलब नहीं। हमारे ब्रज में ही है कई ऐसे, आपने शायद दर्शन किए हो, हमारे बड़े साईं ने भी दर्शन किए हो, छोटू भैया ने भी किए हो। जो परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा मार्ग में धानुका आश्रम से जब आप नीचे पानी घाट की तरफ जाएंगे तो जो तिराया है ना, वहां तिराए पर जहां अभी मॉल जैसा बन गया है, वहां तिराए पे एक बाबा पड़े रहते थे। हमारा धानुका आश्रम से आगे हमने खूब दर्शन किए बचपन में, महाराज जी ने भी किए होंगे। वो पड़े ही रहते थे रोड पे ही, कभी नहाते नहीं, कभी धोते नहीं, ऐसे ही कंबल पड़ा रहता था। और बल्कि कभी राह चलते परिक्रमा वालों को वो मार और देते थे ईंट पत्थर। कई बार हम लोग जब निकलते थे तो माता पिताजी भी कहते दूर है कि चलो बाबा मारे को। और कभी कभी वो इतने साफ सुथरे से दिखते थे जैसे मानो आज नहाए हों कितने दिन बाद, पर वो परम साधक थे। अब तो नहीं है वो। जब भगवत धाम गमन हुआ तो कोई लीला हुई थी उनके साथ, मुझे याद नहीं है, कुछ संतों ने बताया था उनके बारे में। बलराम दास बाबा, उनके आश्रम के पास ही वो बाबा पड़े ही रहते थे जमीन पे। भयंकर सर्दी, कोहरे में हाथ से हाथ नहीं दिख रहा, वो निर्वस्त्र ही रहते थे, पड़े रहते थे। वो एक उच्च कोटि के साधक थे।
उनको धर्म से मतलब नहीं, उनको अर्थ से मतलब नहीं, उनकी कोई काम, और वो मोक्ष के लिए कोई प्रयत्न भी नहीं करते। अधिकतर ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी भी मोक्ष की कामना नहीं करते। ब्रजवासियों को भी मुक्ति नहीं चाहिए। ब्रज में जन्म लेवे वारे भी या ब्रज को भजवे वारे भी ठाकुर जी से यूं ही कहें, जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसी वो। हमें ये ब्रज ही मिल जाए दोबारा, हे लाला हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति की कामना नहीं करते। स्वयं श्री उद्धव जी महाराज ब्रज में आके कहते हैं, आशा महो चरण रेणुज शाम हम शाम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधी नाम। हे विधाता, अगर आप मुझे मेरे पुण्यों के फलस्वरूप कुछ देना ही चाहते हैं तो पुनः इस ब्रज में एक लता बन करके मैं आ जाऊं, ताकि ब्रजवासियों की चरण रज सदा मुझको उसी में सनाए रखे। मुझे पुनर्जन्म नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ब्रजमंडल। नारद जी महाराज आज वेद व्यास जी से कह रहे हैं, व्यास जी आपने चतुर्विध पुरुषार्थ पालन करने वाले लोगों के लिए सारे भाव बताए, पर जिनको इन चतुर्विध पुरुषार्थ से कोई मतलब नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष जिनके जीवन में है ही नहीं, उनके लिए आपने क्या लिखा? वेद व्यास जी बोले, नारद जी अगर कोई व्यक्ति चतुर्विध पुरुषार्थ का पालन नहीं करता तो वो कौन सा पंथी माना जाएगा? धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं है जीवन में, तो फिर वो किस मार्ग का अनुयायी है? तब नारद जी कहते हैं, वो पंचम पुरुषार्थ का पालन करता है। और पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। पंचम पुरुषार्थ क्या है? और जब प्रेम होता है तो कई बार धर्म नहीं देखते, जब प्रेम होता है तो कई बार अर्थ नहीं देखते, जब प्रेम होता है तो कई बार कामनाओं की कटौती होती है, और जब प्रेम प्रधान होता है तो मोक्ष की भी कामना नहीं होती। जिनके चित्त में पंचम पुरुषार्थ प्रेम है, वो चतुर्विध पुरुषार्थ से अलग होते हैं। उनके लिए आपने क्या लिखा? ध्यान से सुन रहे हैं ना सब? इन चतुर्विध पुरुषार्थ का पालन करने वाले के लिए बिहारी जी भगवान है। इन चतुर्विध पुरुषार्थ का पालन करने वालों के लिए चार धाम की तरह वृंदावन भी एक तीर्थ स्थान है। इन चतुर्विध पुरुषार्थ का पालन करने के वाले के लिए श्री राधा रानी भी कोई दुर्गा अंबा जैसी कोई देवी ही हैं। इन चतुर्विध पुरुषार्थ का पालन करने वाले के लिए नर्मदा और गंगा की भांति ही श्री यमुना जी हैं। इन चतुर्विध पुरुषार्थ का पालन करने वाले के लिए गिरिराज जी केवल एक पर्वत हैं। पर पंचम पुरुषार्थ का पालन, प्रेम का पालन करने वाले के लिए बिहारी जी भगवान नहीं है। बिहारी जी नंद कुमार हैं, ब्रज के प्राण आधार हैं। प्रेम का पालन करने वाले के लिए श्री यमुना जी नदी नहीं है, यमुना पटरानी है, यमुना रसरानी है, यमुना साक्षात प्रेम विगलित स्वरूप है श्यामा श्याम का। पंचम पुरुषार्थ प्रेम का पालन करने वाले के लिए श्री गिरिराज पर्वत नहीं है, उनके लिए साक्षात श्री किशोरी जी का हृदय है। पंचम पुरुषार्थ पालन करने वाले, प्रेम का पालन करने वाले के लिए वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन श्यामा श्याम का निज महल है। ऐसे पंचम पुरुषार्थियों के लिए आपने क्या लिखा व्यास जी? कुछ भी नहीं, इसीलिए आपका मन अशांत है। थोड़ी और सरल भाषा में कहूं तो आपने जो कुछ भी लिखा है, आपकी इन सब रचनाओं से व्यक्ति को भगवान में आस्था हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा, समर्पण हो जाएगा, प्रेम नहीं होगा। ऐसा कुछ लिखिए जिससे प्रेम हो, जिससे वह श्याम सुंदर अपने से लगने लग जाएं, जिससे वह श्याम सुंदर के प्रति अपनो भाव आने लग जाए।